हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बस केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, है ना। इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना, उनका डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। इसके पहले हमने बात की थी हेलो एल्केन्स की। आई होप कि आपको वो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, राइट। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, ये रहा अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है कि टॉल्यूएन के सूर्य के प्रकाश में मोनोक्लोरिनन के पश्चात जलीय NaOH के साथ क्रिया करने पे क्या बनेगा, है ना। तो रिएक्शन आपको ये आनी चाहिए। देखो, टॉल्यूएन की इन्होंने बात की है। टॉल्यूएन होता है बेंजीन में CH3। रिएक्शन कराई हमने मोनोक्लोरिनन, है ना, मतलब Cl2 के साथ और सनलाइट की उपस्थिति। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये फिर आपकी क्या बनाएगी यहाँ पे Cl जुड़ेगा आपका, ना कि बेंजीन में। क्योंकि बेंजीन में कब जुड़ता है, जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तब। लेकिन यहाँ पे सनलाइट है और वो अभिक्रिया अंधेरे में होती थी, है ना। वहां पे हम आयरन एज ए कैटलिस्ट लेते थे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको रिएक्शन करानी है NaOH के साथ। और जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा OH, राइट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 हो जाएगी ये, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। और इसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इस अणु सूत्र के लिए C4H10O से बनने वाली कितनी अल्कोहल प्रकृति में कैसी होंगी, कायरल होंगी। तो पहले तो अल्कोहल बनाते हैं। कार्बन कितने हैं, 4। तो एक तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2। ये हो गया पहला, प्राथमिक अल्कोहल ऐसी बन गई। दूसरा, इसका समय भी हम ऐसा बना सकते थे। देखो, आपको इसके क्या बनाने हैं, आइसोमर्स बनाते चल रहे हैं। तो OH को हम अभी सेकंड पोजीशन पे ले आए, ये दूसरी अल्कोहल हो गई। इसी तरीके से तीसरा हम कैसे बना सकते थे, कुछ ऐसे, राइट। अब आपको यहाँ पे बस इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चेक कर सकते हो बना के। अब हमें इन तीनों में चेक करना है कि कौन कितने अल्कोहल ऐसी हैं जो कायरल हैं। पहला देखोगे आप, यहाँ पे तो देखो दो हाइड्रोजन है तो ये कायरल। यहाँ पे इधर H है, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ एथिल। चारों अलग अलग है तो ये कैसा हो जाएगा, कायरल आपका। यहाँ देखो सेम है तो ये कायरल। तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कायरल है, एक ही यहाँ पे अल्कोहल है। तो आप मार्क कर देते 1। समझ आया, सिंपल था। इरेज करते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो ZnCl2HCl के साथ रिएक्शन का क्रियाशीलता का क्रम पूछा है। आपको पता है कि लुकास अभिकर्मक है और रिएक्शन होती है SN1, और SN1 का क्रियाशीलता का क्रम आपको पता ही है, 3:1। तो 3:1 आपका आंसर हो जाता थर्ड, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल एथेनॉल उन्होंने दिया है CH3CH2OH, और इसको वो कहते हैं कि हमें बदलना है किसमें, एल्डिहाइड में, CH3CHO। तो वहाँ पूछा है कि आप कौन सा रिएजेंट वहाँ पे उपयोग में लोगे। अब आपको पता होगा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। ऑक्सीकारक कौन सा होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम। उत्प्रेरकी हाइड्रोजन, ये तो अपचायक होता है, राइट। और LaLH4, ये भी अपचायक होता है। पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये PCC का फुल फॉर्म है। आपको पता है PCC हम यूज करते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, है ना। तो बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। ये PCC की फुल फॉर्म इन्होंने लिख के दे दी है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। KMnO4 हम यहाँ पे उपयोग में नहीं ले सकते थे क्योंकि ये प्राथमिक अल्कोहल है, और KMnO4 इसको बना देता किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जबकि हमें रिएक्शन कहाँ तक करनी है, एल्डिहाइड तक, तो हम PCC सेलेक्टिवली लेते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करने में, है ना, तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे होती है। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, RH, और उसको बनाना है हमें ROH। तो X की जगह पे क्या आएगा, OH। तो कौन सी अभिक्रिया, किसी की जगह पे दूसरा आ गया तो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हो जाती है आपकी, राइट, सिंपल सी। अब बात की है इन्होंने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोगिक एरोमेटिक अल्कोहल है। देखो, एरोमेटिक अल्कोहल क्या कहलाते हैं कि जो बेंजीन है उसमें उसके साथ उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, OH। अब यहाँ पे जो फिनॉल है, फिनॉल को एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अदर अल्कोहल से डिफरेंट होता है। फिनॉल एक पर्टिकुलर कंपाउंड अलग ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है फिनॉल एसिडिक होती है, जबकि अदर अल्कोहल एसिडिक नहीं होती है।
तो फिनॉल को हम एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखो वेंजिल अल्कोहल, ये डेफिनेटली आपकी एरोमेटिक अल्कोहल होगी। यहाँ देखोगे तो ये भी आपकी एरोमेटिक अल्कोहल है। राइट, उसी का डेरिवेटिव है वेंजिल अल्कोहल का, तो बी और सी तो आपके एरोमेटिक होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये फिर से क्या आ गया, फिनॉल का डेरिवेटिव। तो ये भी आपका एरोमेटिक में कंसिडर नहीं करते हम एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि ये अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, राइट। फिनॉल उसकी खुद की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से हम इसको एरोमेटिक अल्कोहल की जो श्रेणी होती है उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप मार्क करते बी और सी। राइट, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, फिनॉल को ही हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, कार्बोलिक एसिड, क्योंकि फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है, तो कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं हम, फिनॉल को। ये एक नंबर में आपके एग्जाम में आया था कि कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो फिनॉल को ही बोलते हैं हम कार्बोलिक एसिड। ध्यान रखना, राइट। तो फिनॉल एक अलग कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं, उसको एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, राइट। तो फिनॉल और उसके डेरिवेटिव इसमें नहीं आएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ये रहा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आईयूपीएसी नाम बताइए आप इसका। सिंपल है, करते हैं। देखो यहाँ पे पहले एक बार हम बना देते हैं, तो नंबरिंग आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है, ओ एच। तो ओ एच को हमें सबसे कम नंबर पे रखना है, तो इसलिए हम नंबरिंग शुरू कर देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो आप 5 पे लगा है किलो, तो आप बोलोगे 5 किलो। और फिर 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और फिर 2 पे लगा है ऑल, तो हेक्सेन टू ऑल, या फिर 2 हेक्सेनॉल भी आप बोल सकते हो। तो 5 किलो हेक्सेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता। मेटाक्रिसॉल का आईयूपीएसी नाम पूछा है। अब मेटाक्रिसॉल क्या होता है, तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फिनॉल, और इसमें मेटा पोजीशन पे आप CH3 लगा दो, तो ये होता है मेटाक्रिसॉल। आईयूपीएसी नाम में आप देखोगे तो OH को प्रायोरिटी देंगे हम, राइट। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आप बोलोगे क्या, 3 मैथिल फिनॉल। तो 3 मैथिल फिनॉल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है आपका, राइट। सिंपल। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है देखो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे आईयूपीएसी नाम नहीं पूछ सकते। देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपसे बनने चाहिए। देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे अभी, अब हम नंबरिंग करेंगे पहले। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। 2 पे लगा है OCH3, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, तो आप बोलोगे 2 मेथॉक्सी। और 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका हो जाएगा नाम। इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन आपका, सॉरी, राइट, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन आपका सही हो जाता, थर्ड वाला, राइट। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसिफिक प्रबलतम क्षार की तरह कार्य कर सकती है। कौन कौन दिया है देखो, OH माइनस है, OR माइनस है, फिर O C6H5 माइनस है। C6H5 क्या है, बेंजीन, तो माइनस चार्ज बेंजीन में अनुनाद में चला जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा लिखा है देखो, O-, और यहाँ पे लिखा है NO2, तो यहाँ पे O- जो है वो बेंजीन में चला जाएगा। तो बेस प्रबलतम कौन होता है, जिसके पास माइनस चार्ज ज्यादा हो। यहाँ पे H है, यहाँ पे R। R क्या है, एल्किल समूह। एल्किल समूह की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा। तो जहाँ माइनस चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रबलतम क्षार होता है। तो सेकंड आपका प्रबलतम क्षार होगा। थर्ड में क्या है, आपका फिनॉक्साइड आयन है, O-। तो वो माइनस चार्ज बेंजीन में चला जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। तो कम, अब वो स्टेबल होगा तो जो क्षारीयता होगी वो कम होगी। जो अनस्टेबल होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, राइट। तो OR- सबसे ज्यादा होगा इन चारों में। अगला देखोगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा। अभी देखो बाकी सब अल्कोहल ही हैं, लेकिन आपको अभी अभी बताया था हमने, फिनॉल को एरोमेटिक अल्कोहल नहीं मानते, क्योंकि वो अदर अल्कोहल से डिफरेंट है। क्योंकि फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है। और NaOH क्या है, क्षार है, बेस है। तो फिनॉल रिएक्शन करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रिएक्शन भी ऐसे होती है, आपको पता होगा, है ना। कोलवे अभिक्रिया में स्टार्टिंग में हम इसको करते हैं, तो क्या होगा, NaOH बेस है, तो इसमें से H+ निकल जाएगा, और ये बन जाएगा O-Na+, फिनॉक्साइड आयन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता। यहाँ बोला है कि फिनॉल से कम अम्लीय, फिनॉल खालिस्तान से कम अम्लीय है, मतलब फिनॉल से ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पे, एथेनॉल। एथेनॉल तो ये हो जाएगा।
तो ये तो ज्यादा अम्लीय हो, जो क्षारीय होगा फिनॉल से, तो अम्लीय नहीं होगा, है ना, फिनॉल इससे ज्यादा अम्लीय होगा। फिर लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल है, और उसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, NO2। NO2 कैसा होता है, -R, और -R जितने ज्यादा लगाओगे एसिडिटी कंपाउंड की बढ़ती जाएगी, +R लगाओगे तो एसिडिटी कम होती है। मेथिल वाला क्या है, +R तो कम हो जाएगी। ऐसे मेथॉक्सी वाला भी कैसा होता है, +R तो कम होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सेकंड, नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल से ज्यादा होती है, तो फिनॉल नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय होता है, राइट। कैसे पता करना है, +R - R देख के। यदि आपको नहीं पता कि रेजोनेंस में +R - R क्या होता है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उसको एक बार देख सकते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाई है ना, उसमें पूरे बेसिक चीजें ये हमने आपको बताई हैं कि कैसे आप चेक करोगे कि +R है कि -R, कैसे अम्लीयता क्षारीयता पता करते हैं। इसके काफी सारे क्वेश्चंस, अराउंड 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी, है ना, चैनल पे कराए हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। ये अभी नहीं तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम, वहां पे आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, राइट। तो इन कॉन्सेप्ट को सीख लेना, एग्जाम के बाद भी सीख लेना, नो प्रॉब्लम, राइट। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं फिर, राइट। चलते हैं, तो जहां भी +R ग्रुप लगे होंगे उनकी अम्लीयता कम, और जहां -R लगे होंगे उनकी अम्लीयता ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये रहे आपके सामने कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम अम्लीय है, अगेन अम्लीय। देखो वेंजिल अल्कोहल अभी देखा था हमने, बेंजीन में CH2OH, ये वेंजिल अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेन, और इसमें OH लगा दो तो साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर लिखा है फिनॉल, तो फिनॉल आपको पता ही है। और फिर लिखा है मेटा क्लोरोफिनॉल, तो फिनॉल और मेटा पे क्या लगा दिया हमने, Cl, राइट। यहाँ राइट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पूछा है आपसे, अम्लीय कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे। तो Cl कैसा होता है, -I, -I होता है, तो इस वजह से -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो +R +I लगे होंगे तो कम करेंगे, -I - R ग्रुप लगे होंगे तो अम्लीयता बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है मेटाक्लोरोफिनॉल, है ना। ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा इन सब में, क्योंकि फिनॉल में तो कुछ भी नहीं लगा है, और इसमें तो OH जो है प्राइमरी अल्कोहल की तरह है, तो ये भी एसिडिक नहीं होगा, और ये भी एसिडिक नहीं होगा, राइट। यहाँ पे पूछा है अम्लीयता का घटती अम्ल अम्ल प्रबलता के सही क्रम पर निशान लगाइए। ऑप्शन अभी हम देखेंगे, पहले यहाँ चेक कर लें कौन सा होगा। देखो यहाँ पे पहला पोजीशन पे NO2 लगा है जो कि -R होता है। यहाँ से OCH3 लगा है कहाँ, मेटा पोजीशन पे। मेटा पे एक चीज याद रखना कि रेजोनेंस काम नहीं करता, तो ये फिर -I होगा। यहाँ पे लगा है तो ये मेटा पोजीशन, तो -I, और यहाँ पैरा पे लगा है तो ये +R का काम करेगा, राइट। इतनी चीजें तो क्लियर हमें। अब आपको पता है कि -R वाले ग्रुप लगे होंगे तो हम लीटर बढ़ाएंगे, या -I वाले होंगे तो भी बढ़ाएंगे। पावरफुल होता है सबसे ज्यादा कौन सा, -R, ठीक। R वाले पावरफुल, उसके बाद रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होगा अम्लीय, B वाला, क्योंकि उस पर -R लगा है। उसके बाद D वाला हो जाएगा, क्योंकि -I लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब NO2 का जो -I होता है ना, वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे D आएगा B के बाद, है ना। तो OCH3 जब आप देखोगे तो उसके बाद आ जाएगा OCH3, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत क्या दिखाएगा, -I, राइट। और फिर इसके बाद आप बोल सकते हो A, सॉरी देखो यहाँ पे OCH3 आप भले ही यहाँ पे आप लिख सकते हो -I, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज एक ध्यान रखनी है हमें, कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए होंगे ना, तो फिर वहां पे अम्लीयता कम होती है। तो यहाँ पर इसके बाद आप A को मार्क करना, क्योंकि फिनॉल में कुछ भी नहीं लगा है। और फिर इसके बाद आप बोलोगे C, और फिर आपका लास्ट में हो जाएगा D, और सॉरी E है फिर लास्ट में, है ना। क्योंकि यहाँ पे OCH3 कैसा होता है, आपका +R ग्रुप होता है। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि +R +I वाले ग्रुप लगे होंगे तो अम्लीयता कम करेंगे, -I - R लगे होंगे तो वो अम्लीयता को बढ़ाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ऑप्शन आपको देखना है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे जो B, D, फिर A, फिर C और फिर E। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है आपका, B, D, A, C, E, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। तो समझ आया ना कैसे चेक करना है, बस आपको ये देखना है कि -R - I वाले ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, राइट। -I - R वाले लगे होंगे, सॉरी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो वो वहां पे आपका अम्लीयता को बढ़ाएंगे, +R +I लगे होंगे तो कम करेंगे, राइट।
यहाँ देखो, निम्नलिखित एवोकों की HBr HCl के साथ बढ़ती हुई क्रियाशीलता का सही क्रम देखो। HBr HCl के साथ कराओगे तो आपको देखना है SN1 से, और SN1 मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा, जहाँ पे आपके +R वाले समूह लगे होंगे, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा है। यहाँ पे कैसा है देखो, ये -R होता है। ये कैसा है देखो, ये भी -R और -I रहेगा, राइट। तो इनमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटन स्टेबल कहाँ पे होगा, जिसमें एक भी माइनस वाले नहीं है। +R होते तो ज्यादा होता, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए पे होगा। तो अभी क्रिया ए में सबसे जल्दी होगी। फिर उसके बाद जब -R -I देखोगे तो सी जो है वो -I दिखाएगा, और फिर बी आएगा, क्योंकि -R ज्यादा पावरफुल होता है। तो A C B ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो A C B थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है आपका, राइट। तो इस तरीके से चेक करना है आपको। यहाँ पे अगेन देखो, क्वेश्चनांक का पूछ लिया, क्या क्या दिया है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन है और अल्कोहल है, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल, तो प्रोपेन से ब्यूटेन हो गया देखो 1 ऑल। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन बढ़ गए। फिर ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे क्या लिख दिया ने, ब्यूटेन 2 ऑल। और फिर लिखा है पेंटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल में क्या हो गया, चेन में थोड़ा सा ब्रांचिंग हो गई, राइट। तो सबसे पहले मास देखना है, सबसे ज्यादा होगा पेंटेन वाले का, तो फोर्थ वाले का मास ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर ब्यूटेन 1 ऑल ए है और ब्यूटेन 2 ऑल, तो इसमें कार्बन सेम है, मास सेम है। तो जहाँ ब्रांचिंग नहीं होगी उसका ज्यादा, तो ब्यूटेन 1 ऑल का ज्यादा। फिर ब्यूटेन 2 ऑल का, क्योंकि फिर मास तो उसका ज्यादा है ना। और उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट प्रोपेन 1 ऑल। तो ऐसा ऑप्शन देखो आप, इन्होंने बढ़ता हुआ क्रम पूछा है ना, मतलब सबसे पहले सबसे कम आपका। तो सबसे कम किस वाले का है, प्रोपेन 1 ऑल का, उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल, फिर ब्यूटेन 1 ऑल और पेंटेन 1 ऑल। तो ऑप्शन नंबर 1 इस पे सही हो जाता है आपका, राइट। तो आपको सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो हमने एल्केल हैलाइड में सीखा, कि जहां मोलर मास ज्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जब मोलर मास समान होगा तो फिर आपको ब्रांचिंग देख लेनी होती है, राइट। आई होप कि क्लियर। तो इतने तो थे ऑब्जेक्टिव। अब आपके आते हैं मैच ऑफ द कॉलम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आपको ये स्ट्रक्चर बना लेने हैं विद द नेम, क्योंकि आपके एग्जाम में नाम के साथ पूछे जा सकते हैं, तो नाम के साथ आपको कॉपी में बना के रखने हैं। देखो पहला क्या है आपका, पहला होता है आर्थोक्रेसॉल। OH के आर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है, तो ये होता है आर्थोक्रिसॉल। दोनों पे OH, आर्थो पे OH लगा है, तो इसको बोलते हैं हम कैटिकॉल, ठीक। और जब अपना ये मेटा पे आ जाएगा ना OH, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। अगले पेज पर इसके, अगली स्लाइड पे आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल, ठीक। अच्छा, और जब ये पैरा पे आ गया तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्विनोन। ए से OCH3, बेंजीन में OCH3 लगा होता है ना, तो इसका नाम होता है एनिसॉल। पेपर में आया हुआ है, ये क्या होता है, एनिसॉल, ठीक। तो अगले पे देख लेते हैं एक बार, और कौन कौन से ऑप्शन वहां पे दे रखे हैं अपने लिए, राइट। इनको इरेज कर देते हैं एक बार हम क्विकली। देखो ये दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसमें एक और बचा है अपना ये OCH2CH3, इसको बोलते हैं फेनिटॉल, ठीक। तो इसका आप फेनिटॉल से मैच कर देते। एक रिसोर्सिनॉल यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इससे मैच कर दोगे। और एनिसॉल भी यहाँ पे है, तो मैच कर दोगे, राइट। तो एक बार फिर से पीछे की स्लाइड आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर रहे, राइट। देखो, पहला वाला आर्थोक्रिसॉल, दूसरा आपका हो जाएगा कैटिकॉल, आर्थो पे OH है तो। इसके बाद होता है आपका रिसोर्सिनॉल, फिर हाइड्रोक्विनॉल, है ना। इसके बाद होता है एनिसॉल, OCH3 को क्या बोलोगे, एनिसॉल। और फिर OCH2CH3 को तो फेनिडॉल हम बोलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें लिखा है, देखो एक तरफ दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक एककों की HI के साथ अभिक्रिया करने के बाद बनने वाला उत्पाद। तो देखो ऐसे HI के साथ जो अभिक्रिया होती है जनरली होती है SN2। लेकिन यदि कहीं कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो फिर वहां SN1 हो जाएगी। जैसे पहला देखो आप, अब यहाँ पे तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल SN2 करनी है। तो एक साइड आपका बन जाएगा CH3OH, और एक साइड हो जाएगा CH3I। डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ H एक तरफ I, और इसको यहाँ से बीच से ऐसे ब्रेक कर दो। तो एक साइड हो जाएगा CH3OH, तो एक साइड हो जाएगा आपका CH3I, राइट। ये डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन याद रखना है हमें कॉन्सेप्ट। जनरली SN2 होती है,
लेकिन यदि कहीं कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो फिर वहां पे SN1 की तरह काम कर देगी। जैसे अगले वाले में ऐसा लिखा था देखो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल तो होता नहीं, तो ये आपकी SN2 से ही जाएगी। और SN2 आप कर दोगे तो फिर से सेम तरीका है, H और I ब्रेक कर दोगे तो एक साइड बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। मैच कर सकते हो आप, देखो पहले वाले में क्या बना, CH3O CH3I, तो डी के साथ। दूसरे वाले में बना सेकेंडरी अल्कोहल एंड CH3I, तो ई के साथ आप इसको मैच कर दोगे, राइट। अब देखो थर्ड वाला जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर आपका बन सकता है टर्सरी कार्बोकैटायन, है ना। यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन आपका बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अब आपका कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको फिर ये बॉन्ड उस तरफ से ब्रेक करना है जहाँ पे मोर हिंडर होगा, तो उल्टा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आई यहाँ पे आएगा और एच इसके साथ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन तब सही स्टेबल होता है, तो जहाँ कार्बोकैटायन वहां पे आई और दूसरी तरफ उसका H, तो CH3OH ऐसे बनेगा इसमें। तो इसकी मैचिंग कर सकते थे आप बी के साथ। और फर्स्ट वाले में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा क्योंकि बेंजीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, फिनॉल, और आपका CH3I। तो याद ये रखना है कि जनरली होती है SN2 अभिक्रिया, लेकिन यदि कहीं पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन बनने की तो और स्टेबल बनेगा तो फिर वहां पे वो SN1 से भी जा सकता है, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ये रहा आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो, कार इंजन में प्रयुक्त होने वाला प्रतिहिम, है ना, रेडिएटर में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। सुगंध में प्रयुक्त होने वाला विलायक आपको पता है एथेनॉल विलायक होता है। पिक्रिक अम्ल का प्रारंभिक पदार्थ, तो पिक्रिक एसिड किससे बनता है, आप सबको पता है, फिनॉल से, तो इसके लिए फिनॉल से मैच कर देना। कास्ट स्पिरिट मेथेनॉल को बोलते हैं हम, ठीक। फिनोलिक समूह के संसूचन के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक। अब यहाँ पे अभिकर्मक पूछा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर, संसूचन मतलब होता है पता करने के लिए कि फिनोलिक ग्रुप है, उसका पता कैसे करेंगे, तो आपने प्रैक्टिकल किया है, हम इसमें यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं फिनोलिक फिनोलिक समूह का पता करने के लिए, राइट। और साबुन उद्योग का अतिरिक्त उत्पाद जो कांति वर्धकों में प्रयुक्त होता है वो आपका होता है, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे प्रोडक्ट बचता है वो है ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से आपको मैच करनी थी, लिख देते हैं। फर्स्ट वाले को आपने मिलाया किससे, ई के साथ। सेकंड वाले की मैचिंग आपने कर दी एफ के साथ। थर्ड वाले की मैचिंग हो जाएगी डी। फोर्थ वाला हो जाएगा सी। और फिफ्थ वाला आपने मिलाया किसके साथ है, देखो ए के साथ। और लास्ट बचा आपका 6 नंबर का, जिसको हमने मिलाया बी के साथ। ऐसे मैचिंग करनी थी, सिंपल था ये, याद रखना, इनमें से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा देखो। पूछा गया है यहाँ पे क्या, एक साइड लिखे हैं रिएक्शन आपके प्रोडक्ट और रिएक्शन, दूसरी तरफ पूछा है कि कैसे हो, क्या होती है वो रिएक्शन, है ना, जैसे मैथेनॉल। तो अभी अभी देखा मैथेनॉल को तो हम क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रेड, तो फर्स्ट की डी। कोलवे अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल का ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक अम्ल वहां पे परिवर्तन होता है, बनता है, राइट। तो पहले से मिला दोगे। विलियमसन संश्लेषण क्या बनता है, ईथर बनता है। रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे आप एफ से मिला दोगे। सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में परिवर्तन, विहाइड्रोजनीकरण, है ना, कॉपर और 573 केल्विन पे करवाते थे रिएक्शन। ऐसे देखो, यदि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको हमने बताया था, कॉपर और 573 केल्विन हम वहां पे लेते थे, और होता क्या था, कीटोन आपका बन जाएगा, एक एक हाइड्रोजन सॉरी ऑल ऑफ यू, एक एक हाइड्रोजन वहां से निकल जाता था, राइट। तो इसमें हो जाता कॉपर 573 केल्विन पर। रीमर्टीमेन आपको पता है क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, तो देख लो, फिनॉल का सैलिसल्डिहाइड में परिवर्तन। और फिर कार्बन आपको पता ही है, कार्बन में क्या बनता है, एल्कोहल, एथेनॉल। बन जानी चाहिए थी आपसे सही जोड़ी, आई होप कि आप सबसे बन गई होगी, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। कोई डाउट आपके पास रहता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, राइट। तो इतने पॉसिबल क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो क्लासिफिकेशन से कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्सरी, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है अम्लीयता से, क्षारीयता से सवाल, है ना। तीसरा उनका उपयोग, और नेम रिएक्शन इस तरीके से पूछे जा सकती हैं जैसे हमने ये सही जोड़ी में आपसे डिस्कस की, राइट। तो आपको वीडियो को कंप्लीटली देखना है, क्वेश्चन एक बार खुद से करना है, और फिर उसका सॉल्यूशन चेक कर लेना है, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी।
तो सेशन को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के जो चैप्टर आपके बचे हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। इतने क्वेश्चन करने से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट आने लगेंगे कि कैसे हमें इनसे क्वेश्चन करने हैं, राइट। सो आई होप ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।